पुर्तगाल के मशहूर खोजी यात्री वास्को डी गामा के उस जहाज का मलबा मिल गया है जिससे उन्होंने अपना आखिरी समुद्र सफर तय किया था। वास्को के आखिरी सफर वाले जहाज का मलबा केन्या में मिला है और यह हिंद महासागर में मिले सबसे पुराने जहाजों के मलबे में से एक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यही वह जहाज है जो वास्को डी गामा को उनकी आखिरी यात्रा तक हिंद महासागर में ले गया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आने से पहले यूरोपियन थे। वैसे आपको बता दें कि जहाज का मलबा तो 2013 में ही केन्या के तट से 500 मीटर की दूर कोरल रीफ पर पाया गया था, परंतु तभी से एक्सपर्ट इस पर खोज कर रहे हैं और अब जाकर इसकी रिपोर्ट सामने आई है। यह जहाज 500 साल पहले डूब गया था और इस मलबे में लगातार एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है और अब इस पर दावा किया गया है कि यही वास्को डी गामा का जहाज साउथ जॉर्ज है। केन्या के राष्ट्रीय संग्रहालय और बर्जेन मेरिटाइम म्यूजियम के एक्सपर्ट्स जहाज की पहचान करने की पुष्टि करने में जुटे थे। इस जहाज के मलबे से कई कलाकृतियां मिली हैं, जिसके बारे में जर्नल ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजी में छापा गया है। इन कलाकृतियों में हाथी दांत, तांबे की ईंट और जहाज के पतवार के लकड़ी के टुकड़े शामिल हैं। कलाकृतियों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि जहाज भारत की यात्रा पर था। इनकी पुष्टि के लिए एक्सपर्ट मालिंदी से रास नंगोमेनी कैप तक 25 किलोमीटर में फैले कोरल रीफ का सर्वेक्षण करेंगे। मालिंदी और उसके आसपास कई पुर्तगाली जहाजों के मलबे भी मिले हैं। वैसे वास्को डी गामा यूरोप से हिंद महासागर तक समुद्री मार्ग खोजने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हीं को भारत की खोज करने वाला कहा जाता है और उन्होंने ही अफ्रीका के दक्षिण छोर पर स्थित कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यूरोप और अफ्रीका के बीच समुद्र व्यापार का रास्ता खोला था। वास्को डी गामा ने अपनी जिंदगी में हिंद महासागर की 4 यात्राएं की हैं और उनकी आखिरी यात्रा 1524 में 20 जहाजों के बेड़े के साथ हुई थी और उसी बेड़े में साउथ जॉर्ज नाम का एक जहाज भी शामिल था और यही साउथ जॉर्ज वास्को डी गामा का जहाज था जो कि 1524 में डूब गया था। वैसे ये एक जहाज का मलबा खास क्यों है, तो आपको बता दें कि 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने युद्ध और समुद्री खोज के लिए गैलियन नाम के जहाज को निर्माण किया था। इस जहाजों में 3 से 4 मस्तूल होते थे और ये तोपों से लैस होते थे। इन जहाजों ने यूरोपीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ऐसे में वास्को डी गामा के माने जा रहे इस जहाज की खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे उस दौर के समुद्री यात्राओं और जहाज निर्माण तकनीक के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1524 में तीसरी बार भारत पहुंचे थे और यही उनकी मई 1524 को मौत हो गई थी और वास्को डी गामा को भारत के कोच्चि में ही दफना दिया गया था। हालांकि 1538 में वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। वास्को डी गामा को यूरोप और भारत को जोड़ने वाली साहसी नाविक की तरह देखा जाता है।